बल्ले की वापसी के लिए कानूनी जंग, पीटीआई की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत जारी। दौरान समाअत शिकायत कुरंदा के वकील ने कहा, पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है तो अपने कारकुनों को भी ये फील्ड दे। कारकुनों को पता नहीं था कि इलेक्शन कहां पर है। एक बुलबुला उठा और इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क दिए कि फिर वो बुलबुला भी फट गया। यहां पर कभी कोई तो कभी कोई लाडला बन जाता है। आप सियासी बातें ना करें, कानूनी नुक्ते पर आ जाएं। पीटीआई ने बल्ले की वापसी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के खून पसीने से बनी है। ये जो वोट बैंक है, इसको कोई एक ग्रुप आके कब्जा करके अपने लिए कैश कराने के चक्कर में है कि वो किसी तरह से असेंबलियों में आ जाएं जिनकी सियासत खत्म हो चुकी थी। पीटीआई पर चंद वकला के कब्जे का दावा। अकबर एस बाबर कहते हैं, पेशावर हाई कोर्ट में तमाम सबूत पेश करना चाहते थे मगर बदकिस्मती से मौका नहीं दिया गया। इंसाफ ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नौवें वाक़यात में बुरी जमानत के लिए शेख रशीद अहमद और राशिद शफीक की खसूसी अदालत में पेशी। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग कहते हैं, सियासी मंजर समझ से बाहर। 13 जनवरी तक सियासत के बादल छिट जाएंगे और सूरत हाल खुल के सामने आ जाएगी। सियासी मंजरनामा मेरी तो समझ से पाकिस्तान की सियासत पहली दफ़ा मेरी समझ से बाहर है। गैर शरई निकाह केस, बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आज आयद होने का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान और बानिया पीटीआई की बहनें अडियाला जेल में मौजूद। आम इंतखाबात 2024 अपीलों पर फैसले का आखिरी रोज। बानी पीटीआई की कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दायर अपील खारिज। एन नवासी से मुतालिक अपील पर फैसला आज सुनाया जाएगा। एन 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। एन 169 से मियां महमूद रशीद के कागजात भी मंजूर। एन 130 से नवाज शरीफ और एन 132 से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के लिए खिलाफ फैसले आज सुनाए जाएंगे। परवेज इलाही की किस्मत का फैसला भी आज होगा। वारिस नायाब अली इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। मुस्लिम लीग नून ने 15 जनवरी से मुल्क भर में इंतखाबी जलसों का ऐलान कर दिया। इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे और मुल्क भर में 60 जलसे किए जाएंगे। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ 15 जनवरी से इंतखाबी जलसों का आगाज़ करेंगे जबकि नवाज शरीफ 17 जनवरी से अपने जलसों का आगाज़ करेंगे। नून लीग को धचका, एमक्यूएम सरबराह डट गए। एन 242 से शहबाज शरीफ के हक में दस्तबरदार होने की तरदीद। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, मुस्तफा कमाल ही एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं, खबरों में कोई सदाकत नहीं। कोयटा में कौमी असम्बली का हल्का एन 263 इलाके में मसाइल के अंबार। माजी के मुंतखब उम्मीदवार मसाइल हल करने में नाकाम। इलाका मकीन हुक्मरानों से नाला, पानी, बिजली और सीवरेज अहम मसाइल करार। बिजली की सर फराहमी नहीं है, अभी तो बिजली की तो बहुत किल्लत है, बिजली की गैस की तो बहुत किल्लत है सर्दी में। रोडों की वही हालत है, आते हैं अपना वोट लिया बन गए, उसके बाद तो नज़र भी नहीं आते ये लोग के हैं कहाँ ये। निगरान वज़ीर आज़म अनारुल्लाह काकड़ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की अहम बैठक आज लगेगी। अमन अमान और माशी सूरत हाल पर गौर। इलेक्शन कमीशन और आम इंतखाबात की ज़रूरियात का जायज़ा लिया जाएगा। स्मार्टफोन, ड्राफ्ट, डायरेक्टिव समेत दीगर एजेंडा आइटम्स ज़ेर गौर आएंगे। कराची में गुज़िश्ता रात रवां माह की सर्द तरीन रात रही। पारा 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कल्लात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में सर्दी ने बच्चों और बड़ों के दांत बजा दिए। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। विहाड़ी, बूरेवाला, कोटद्दू, अहमदपुर, शर्किया में हर शह धुंध ला गई। मोटरवेज कई मकामात से बंद रही। मुतादिद परवाजें मनसूख। ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात के बाद स्कूल खुल गए।
दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना वार। कोहाट में चेक पोस्ट पर हमले में पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद। लाची टोल प्लाजा और चेक पोस्ट पर 10 से ज़ायद दहशतगर्दों ने हमला किया। हमले में एक शहरी नूर मोहम्मद भी शहीद हुआ। लकी मरवत में तख्ती खैल में 2 घरों से 11 अफराद की लाशें बरामद। ताल्लुक एक ही खानदान से है। मरने वालों में 2 भाई, उनकी बीवियां और बच्चे शामिल। अहले इलाका के मुताबिक मकतूलीन को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मुल्जिमान ने घरों में घुसकर कत्ल करने के बाद घरों को बाहर से ताला लगा दिया था। फैसलाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 मुल्जिमान हलाक। फायरिंग के तबादले में ASI जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को असला बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। घात लगाए मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस हिरासत में मौजूद मुल्जिमान मारे गए। फायरिंग के बाद मुल्जिमान मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। कनकोट में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के कमरे से 4 मुलाजमीन की लाशें बरामद। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक चारों मुलाजिम कमरे में सोए हुए थे। गैस लीकेज होने से मुलाजमीन जाँ बहक हुए। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं।